उनके साथ बातचीत करते हुए, और आज देखते हैं हम तो वादी कश्मीर जो है गुल गुलजार है टूरिस्ट से, तो इनके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। तो एक इनकी नजर एक शेर की, दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो ये इनका कमिटमेंट है और यही हमारे को मशले राह दिखाते हैं कि इस वक्त इस जम्मू कश्मीर को किस तरह कैसे ये अपना जो कारवां जो आगे बढ़ते जा रहा है जनाब। तो मैं कॉन्स्टिट्यूंसी के मुतालिक बात करूं अगर जनाब, तो जब भी कोई ग्रांट पर बोलने का मौका मिलता है तो उससे पहले ही जो है कुछ न कुछ हुकूमत की तरफ से तोहफा हमारे को रामन को मिल जाता है। तो पिछली बार एजुकेशन पर बोला तो कॉलेज के लिए 12 करोड़ आ गया बटोत के लिए। तो आज बोलना था टूरिज्म पर, तो उमर साहब की नजर वहाँ 7 करोड़ का जो है सनासर में जो है एक बेहतरीन लेजर वो ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट जो है उसका टेंडर हो गया है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं एक अपनी नौयत का जम्मू सूबे का जनाब इस किस्म का पहला वहां सनासर में जो बनने जा रहा है वो उसका ब्यूटिफिकेशन लेजर लाइट शो होगा, तो बड़ा बेहतरीन है। तो इनको मुबारकबाद जाए। उसी में जनाब सनासर क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो वहाँ एक गोल्फ कोर्स भी बना जा रहा है, लेकिन उसमें थोड़ी सी सुस्त रफ्तारी है जनाब। टेंडर हुआ है लेकिन ठेकेदार जो है उस तरीके से काम वहां पर नहीं कर रहा है। तो मेरी गुजारिश है तो ऑनरेबल सीएम साहब से कि उस पर जो है थोड़ी सी तेजी रफ्तार की जाए, तो वहां एक इम्पॉर्टेंट एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बनने जा रहा है सनासर हमारा जनाब। उसके बाद जनाब जो टूरिस्ट जो है वो आप भी डेस्टिनेशन हैं रामबन में, लेकिन खासकर उसमें जो है आपका रिलीजियस टूरिज्म जो है जिसमें आपका सर्वाधार आता है, मेरे साथ शक्ति जी हैं, गलाधार, हम दोनों इसको ज्वाइन करते हैं। गलाधार है, वहां पर गजपत किला है जहां शेख साहब को कभी वहां कैदी बना के रखा गया था इन्होंने, और भी उसके साथ कई और सारी ऐसे रिलीजियस साइट्स हैं जनाब। तो प्रसाद के तहत जो है वहां पर डीपीआर बनी हुई है। तो मैं ऑनरेबल सीएम साहब से कहूंगा कि उनको जल्द मंजूरी देके ताकि वहां पर जो है रिलीजियस टूरिज्म को जो है सर्वाधार और शंखपाल देवताओं में जो है बढ़ावा दिया जाए, और ताकि लोकल इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा जनाब। इसी के साथ साथ जनाब कल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है, और इलाके का कहीं अगर खुसूसी पहचान होती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक मिनी हिंदुस्तान है। यहाँ तो सिर्फ एक ही दो की बात करते हैं, लेकिन इस प्लूरलिज्म में ही जो है जम्मू कश्मीर आगे ग्रो किया जनाब। तो इलाका जो है रामबन जो है जहाँ मुख्तलिफ जबानें बोली जाती हैं, मुख्तलिफ चाहे वो सराजी कल्चर है जनाब, हमारा पोगली जुबान है, हमारी जुंधारी जुबान है, हमारी डोगरी है, वहाँ पर गुजरी है। तो उसके लिए लेकिन कोई हमारे पास कल्चर इस तरीके का सेंटर नहीं है। तो वैसा एक सेंटर खोलने की वहाँ जरूरत है जो इन कदीम जुबानों को भी जो है वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराए, और साथ साथ जो है एक जो कल्चर हेरिटेज है जो है उसको भी जो है वहाँ पर प्रिजर्व किया जाए। प्रोटेक्शन के लिए जो है ये वहाँ पर एक कल्चर सेंटर जो है, चाहे वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के तहत हो या कल्चर सेंटर की तरफ से, वो खोलने की बड़ी जनाब जरूरत है जनाब। टूरिज्म के बाद जनाब हम चलते हैं महकमा रेवेन्यू की तरफ जनाब। रामबन की जनाब 4 पंचायतें जो तहसील राजगढ़ के साथ जुड़ती हैं जनाब, वो उमर साहब की ही मेहरबानी थी जो इन्होंने वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स खोले, तो तहसील राजगढ़ बनाएगी, और उसमें से वहां जनाब 4 पंचायतें जो है चक्का ए है, बिबड़ोता है, वो रामबन के साथ जोड़ी गई थी 2014 में। लेकिन आज तक जनाब उनका मासवाए रेवेन्यू के आपका एजुकेशन के अलावा और पीडब्ल्यूडी के अलावा सारे के सारे जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो अभी डोडा में लाई कर रहा है जनाब। तो इसके आज 10-12 साल हो गए हैं जनाब। वो लोग वहां के 4 पंचायतों के लोग जो है वो सफर कर रहे हैं। तो वहां फाइल मुझे लगता है अभी भी रेवेन्यू सेक्रेटरी के वहां पर पेश है, उसने सिर्फ 2 कमेंट्स लिखने और बाद में मैटर जाएगा कैबिनेट के पास। तो मैं इसमें गुजारिश करूंगा कि एज ए रेवेन्यू मिनिस्टर जनाब इसमें थोड़ी सी पेशरफ्त हो ताकि उन 4 पंचायतों का जो है मामला सुलझ जाए जनाब। इसके अलावा जनाब हम पावर सेक्टर की बात करें सर, तो पावर सेक्टर वादी जम्मू कश्मीर तो है ही है, लेकिन खित्ता चनाब जो है वो बड़ा मकबूल है पावर जनरेशन के तहत, और रामबन जिला भी जो है इसमें जो है बड़ा अहम पेश कदम रखता है सर। तो मैं मुबारकबाद दूंगा जनाब। बगलियार तो हमारी सरकार ने बनाया था, लेकिन जनाब की वसादत से सालाकोट का जो है वहाँ पहला लाट का जो है काम जिसकी संगे बुनियाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने रखी थी बतौर चीफ मिनिस्टर जनाब, आज उसमें जो है पेशरफ्त हुई है। तो इसके मैं मुबारकबाद देता हूँ सीएम साहब को। और इसके साथ साथ वहां पर जनाब पावर सेक्टर में जो हम काफी देराना हमारी डिमांड थी सर हाइड्रो पॉलिसी का सर,
क्योंकि जो छोटे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े तो प्रोजेक्ट्स तो हैं ही हैं जो लग रहे हैं, लेकिन छोटे प्रोजेक्ट्स में जो है बाहर का इन्वेस्टर सर कम आ रहा है, क्योंकि कुछ उनके अपने खदशात हैं, पावर परचेज का उनको नहीं मिल पा रहा है, प्रोटेक्शन मिलता है। तो जो नई पॉलिसी मुझे लगता है बिल्कुल पाइपलाइन में है, तो जल्द अगर आ जाए तो, क्योंकि हमारे पास जितने भी पावर से जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, बनिहाल में अच्छा काम हो रहा है, वहां पर ऑलरेडी रामन में भी, उसमें पोगल नाले में भी 2 प्रोजेक्ट्स जो है वहां सैंक्शन हुए हैं। तो मैं चाहता हूं ये पॉलिसी आ जाए ताकि पावर सेक्टर को इंप्रूवमेंट मिले। और जहां तक मुबारकबाद दूंगा चीफ मिनिस्टर साहब को कि जो इन्होंने साल भर जो काम किया, हमारा जो ANTC लॉस था सर, वो काफी हद तक नीचे आया है, लेकिन अभी भी रामबन के दूर दराज इलाका है जहां पर कुछ हैबिटेशन जो है बिजली से भी महरूम है, तो उसमें भी जो है जल्द से जल्द कोई RDD स्कीम कहते हैं, क्योंकि RDD स्कीम में हमने जनाब देखा वो ज्यादा उनका फोकस रहता है जहां पर सड़क हो, जहां पर शहरी क्षेत्र हो, उस पर फोकस रहता है। तो दूर दराज का गांव जो है वो ठेकेदार क्योंकि नीचे काम मलाई खा के चले जाता है, तो ये इनसे एक रिव्यू में है कि जो पहले जो अनटच एरिया है, जहां इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है, तो इन कंपनियों को सर वहां लगाया जाए, ताकि शहर में तो काम ऐसे भी रूटीन में होता है, लेकिन दूर दराज जो गांव सेक्टर में है वहां पर नहीं होता है, उस पर थोड़ा सा की जाए। फिर सर रेवेन्यू में जनाब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जनाब, हार्वेस्ट इंस्पेक्शन सर। हमने जो देखा है कि जितने भी ज्यादा कहीं डिस्प्यूट अगर उछले हैं जनाब, तो वो है पटवारियों के एक जमाने में रूटीन हुआ करता था जनाब, 6 महीने बाद गिरदौरी और रबी की इंस्पेक्शन हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो काम पटवारी का उस पर थोड़ी सी सुस्त रफ्तारी है, या तो दफ्तर बैठ के करते हैं। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो ताकि जो है रेवेन्यू डिस्प्यूट ना हो। और रेवेन्यू डिस्प्यूट्स को सर खत्म करने के लिए काफी, क्योंकि मैं खुद वकील हूं, हमने देखा है कि रेवेन्यू कोर्ट्स में पेंडिंग जो मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर अब जो पुराने जमाने में एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हुआ करते थे, उसको कुछ ना कुछ रेवेन्यू का नॉलेज हुआ करता था। अब कोई बंगाली स्पीकिंग है, कोई इंग्लिश स्पीकिंग है, कोई तमिल से है, उसको रेवेन्यू लॉ का समझ आते आते उसकी ट्रांसफर हो जाती है। तो मेरा एक स्पेशल अनुरोध है, गुजारिश है ऑनरेबल CM साहब से कि रेवेन्यू कोर्ट्स को जनाब स्पेशल ही करार बनाया जाए, ताकि वहां पर स्पेशलिस्ट जो लॉ ग्रेजुएट हैं वो उस पर किया, ताकि कम हो सके काम। और कोर्ट्स की जब जनाब बात चली है, तो रामबन कोर्ट जो है काफी देर से पूरे हर जगह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बन चुके हैं, लेकिन रामबन का अभी भी पेंडिंग है। तो उस पर जो मेरी DPR बन चुकी है, तो ऑनरेबल CM साहब से गुजारिश है कि रामबन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो है बिल्डिंग का काम क्या है, उसके लिए पैसे वागुजार कराए जाए। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का भी जनाब काफी पुरानी डिमांड है जम्मू के वकीलों का, क्योंकि रायका में उसका संगे बुनियाद रखा गया है, लेकिन उसके बाद कोई पेशरफ उसमें नहीं हुई है। तो हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग में, क्योंकि यहाँ पर जानीपुर में काफी ज्यादा भीड़ है, उतनी प्रोटेक्शन नहीं है, अब जजों की स्ट्रेंथ भी जो है 15 से 25 कर दी गई है, तो उनको बैठने के लिए जगह तक नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि हाई कोर्ट का भी जो है जल्द काम शुरू किया जाए। उसके बाद सर अर्बनाइजेशन का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है सर जनाब, और सिटीज ही ग्रोथ सेंटर होते हैं जनाब, क्योंकि हम चाहे जितना मर्जी कर सके, हम नए शहर नहीं बना सके सर। तो इस ग्रोथ सेंटर्स को बनाने के लिए, क्योंकि अगर हमें नए शहरों में जो है हमें बनाने पड़ेंगे, हमें सैटेलाइट टाउन्स बनाने पड़ेंगे, तो जितनी भी हमारी ULBs हैं, अब जो चाहे नए हमारे तहसील हेडक्वार्टर्स बने हैं, मैं चाहूंगा उनको जो है ULBs में लाया जाए, ताकि एक नए ग्रोथ सेंटर बने जहां पर मॉडर्न फैसिलिटीज हो, और शहरों पर जो बड़े शहर हैं जो है, ये चाहे जम्मू हो या श्रीनगर हो, उस पर दबाव कम पड़ सके, क्योंकि माइग्रेशन एक ही तरफ जारी है। वहां उस माइग्रेशन को रोकने के लिए हमें वहां लोकल जो है वो शहर को बसाना पड़ेगा। ये हमारी जनाब से रिक्वेस्ट है। और इसके साथ साथ एक आखिर में जनाब मैं डिमांड यही करूंगा कि इंफॉर्मेशन में जनाब, एक कदीम जमाने से हम चलते आ रहे हैं कि जो तनवीर सादिक साहब की मैं सपोर्ट करूंगा कि जो एडवर्टाइजमेंट देने का जो मामला है सर, वो एक वन साइडेड ही चले आ रहा है। अब आज देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन का जमाना बड़ा कम हो चुका है, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका मशरूम ग्रोथ हुआ है, उसमें कई बेहतर काम भी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि क्या सरकार की वही पॉलिसी रहेगी कि जो पुराना बिग हाउस है हम उन्हीं को सपोर्ट करें, तो जो नए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इनको भी एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, ताकि इनका भी कंटेंट, हम बार बार इनसे शिकायत करते हैं कि ये उतना इनके पास कंटेंट नहीं होता है, तो इनका भी इस्तेमाल, क्योंकि इंफॉर्मेशन का मतलब होता है दूर दराज तक वहां पहुंच सके, तो ये बेहतर माध्यम है इसको दूर दराज इलाकों में पहुंचाने के लिए सर। इसके साथ ही सर फाइनेंस की एक जो आखिरी जो डिमांड है मेरे खित्ते की जो है, चनाब खित्ता जो है बहुत बड़ा खित्ता है, और काफी देर तक हमारी सरकार का भी उसमें मंशूर में भी था,
उनको एक डिविजनल स्टेटस की जनाब वो डिमांड करते आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि चिनाब वैली के लिए डिविजनल स्टेटस मिले और इसका हेडक्वार्टर कहीं बटोद या इस जगह पर ऐसी जगह रखे ताकि उस खित्ते जो नेग्लेक्टेड खित्ता था, काफी देर से पसमानदा इलाका है, उसको भी अपनी आवाज रखने का मौका मिले। शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद।